रांची के भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वक्फ कानून को लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, जिससे मुस्लिम समुदाय में भ्रम फैल रहा है। वक्फ कानून मुस्लिम समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा के लिए लाया गया है, लेकिन कांग्रेस और विपक्षी दल इस कानून पर भ्रामक बातें फैलाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस ने कभी भी मुस्लिम समाज के असली हित की चिंता नहीं की। उनकी राजनीति सिर्फ तुष्टीकरण और भ्रम फैलाने तक सीमित है। जफर इस्लाम ने कांग्रेस पर मुस्लिम समुदाय को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा मुस्लिम समुदाय के विकास और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। पिछले दिनों में हमने देखा, आप सभी को मालूम होगा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आया था वो कानून में बदल गया, पूरे देश में वो कानून बन गया। लेकिन फिर भी हमने देखा कि कुछ इंडिया अलायंस के और खास के कांग्रेस के लोग जब झारखंड में आते हैं तो लोगों को गुमराह करते हैं, बरगलाते हैं और वक्फ कानून के बारे में कहते हैं कि वो इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। मुझे लगता है कि मैं इस बारे में थोड़ी आपको जानकारी दूं कि वक्फ जो है, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है तो कानून में तब्दील होगा और उसके इम्प्लीमेंटेशन की शुरू। जो लोग ऐसा कहते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं और खास कर जो अपोजिशन में बैठे हैं वो जिस तरह की बातें करके जाते हैं वो सरासर गलत है और हकीकत से बुरे हैं। मैं समझता हूँ कि उनके कांग्रेस पार्टी के एमपी ने इस बात का गुहार किया यहाँ पर कि हम नहीं होने देंगे। वो अच्छा मुशायरा कर लेते हैं। मुशायरा में तो शब्दों का खेल होता है, लेकिन उनको ये बात करनी चाहिए कि ये मुशायरा नहीं, शब्दों का खेल नहीं, बल्कि एक कानून है और कानून वही पारित किया गया है जहां वो जिसके सदस्य भी हुए और कानून को पास में शायद उसका अपोजिशन हुआ होगा, लेकिन वोटिंग के बाद मुझे भी मालूम है कि ये कानून बन गया है और कानून के बाद अब इसके जो है प्रेसिडेंट ने भी इस पर अपनी सहमति जता दी है और अब ये कानून को जो इम्प्लीमेंटेशन कर सुप्रीम कोर्ट में भी लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे नहीं दिया। कुछ चीजों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जब तक के फाइनल वर्डिक्ट ना आए उस वक्त तक के लिए वो चीजें रोक के रखी, बाकी सारी चीजें के लिए सुप्रीम कोर्ट को कोई आपत्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को कोई वैसे भी आपत्ति नहीं, स्टे ऑर्डर नहीं दिया, लेकिन एक दो चीज के बारे में सुप्रीम कोर्ट चर्चा करना चाहता है। बाकी चीजें को सुप्रीम कोर्ट पूरे तौर से वो इजाजत है। ऐसे में किसी का आगे कहना गलत है और वो लगता है कि समाज को कहीं न कहीं खास कर मुस्लिम समाज को, जिससे मैं भी आता हूँ, इसलिए मैं सोचा आप लोगों से इस बात पर चर्चा करूँ कि मुस्लिम समाज को बार बार कटघरे में खड़ा करने का काम कांग्रेस पार्टी ने कभी मुस्लिम समाज का ध्यान किया नहीं, लेकिन हाँ उनको वोट बैंक की तरह अपने जागीर की तरह इस्तेमाल किया। लेकिन वक्त बदल रहा है, समय बदल रहा है और समय बदलते हुए मुस्लिम समाज को भी इस बात का एहसास होने लगा है कि हम सिर्फ एक वोट बैंक की तरह रह के हमारा उत्थान किसी ने किया नहीं। अगर उत्थान होता इतने साल में तो आज हम सिर्फ पंक्चर ही बनाते थे। ये कम्युनिटी में बात होती है हमारा क्यों नहीं उत्थान, और ये मुस्लिम समाज से ही उन्होंने कभी भी कांग्रेस पार्टी में और मुस्लिम समाज से आते हैं और उनको मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए कभी बात नहीं करते, लेकिन हाँ मुस्लिम समाज को वोट बैंक में कैसे रखा जाए, उसको कैसे डरा के माहौल में रखा जाए, डरते समय सामने जो है माहौल में रहेगा आदमी तो शायद वोट बैंक की तरह रहेगा। ये उनका जो सालों का जो तरीका था वो बार बार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब मुस्लिम समाज की समझ गया है कि ऐसे फैसले और ऐसे स्टंट जो है बैकफायर करेंगे और इसका कोई फायदा नहीं। इसलिए कि ये वक्त कानून आया है इसीलिए कि मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए। मुस्लिम समाज ने अगर आप देखें तो जो मुतवल्लीज हैं और वक्त के जो रिलीजियस लोग हैं जिनको नॉमिनेशन मिलता है, उनमें हमने कोई इस पूरे अमेंडमेंट में कुछ नहीं किया। उनको पूरी आज़ादी है, जो रिलीजियस काम है उसमें पूरी आज़ादी मुस्लिम समाज के ही लोग रहेंगे और उनको कोई भी इनके लिए हस्तक्षेप नहीं। सिर्फ अमेंडमेंट क्या चाहिए,
अमेंडमेंट ये हुआ कि जिस तरह से करप्शन था, जिस तरह से ये दान है ना, ये जो मुस्लिम समाज के लोग, जो अमीर लोग जो दान करते हैं, ऊपर वाले के अल्लाह के नाम पे करते हैं, जो उनका डेफिनेशन है बस का डेफिनेशन है कि भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे ये उसके वास्ते करते हैं, और इसका सीधा फायदा जो है उस समाज के गरीब लोगों को होना चाहिए। ये गरीब लोगों का फायदा ही नहीं हो रहा था। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देखा कि वक्त की इतनी प्रॉपर्टी है, आमदनी कुछ नहीं, प्रॉपर्टी जो है बहुत है, लेकिन उसका फायदा किसको हो रहा है? तो फायदा जब उसकी जानकारी पूरी ली गई, बहुत सारे कोशिश की उसको सुधारने के लिए, नहीं सुधरा। जानकारी जब ली गई तो इसमें सबसे से पता चला कि इसमें बड़े-बड़े लोग, समाज के बड़े-बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व है, और इसका फायदा उनको हो रहा है, लेकिन गरीब आदमी को। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार नहीं अनेक बार कहा कि हम गरीब मुसलमानों को और गरीब जनता को, चाहे कोई धर्म का हो, उसका उत्थान करना चाहते, उसको मजबूती से पकड़ते, उसको उठाना चाहते। लेकिन कांग्रेस और उसके स्लीपर सेल जो है ना, देश में कभी भी मुस्लिम समाज को कहीं न कहीं गुमराह करते हैं और उनका उत्थान नहीं होने देना चाहते। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने तुरंत संशोधन ऐसा किया है, इसका सीधा फायदा जो है मुस्लिम समाज के और उनके फायदे के लिए। अब देखिए, इतनी बड़े 9 लाख से ऊपर करोड़ की संपत्ति में आमदनी क्या है? मामूली, मतलब 1% की आमदनी। जिस जगह आमदनी होनी चाहिए 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, वहाँ आमदनी बिल्कुल मामूली सा आमदनी 1000 है। इसलिए जरूरी है कि इसमें संशोधन करना चाहिए। हमने 2 नॉन मुस्लिम्स को भी उसमें जगह देने की है, ताकि कोई भी मैनेजमेंट हो, उस मैनेजमेंट में हर चीज चर्चा की जाए, और उसके जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि गरीब आदमी को फायदा होने वाला और उस संपत्ति का किसी को जाति फायदा ना हो, उसका ध्यान रखते हुए इस चीज को किया गया है। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी को, बहुत सारी पार्टियां, ये सारी पार्टियां जो है लोगों को गुमराह कर रही है और उनको मुस्लिम समाज को कहीं ना कहीं जो है बरगलाने का काम कर रही है। मैं आपके माध्यम से इस बात को मुस्लिम समाज तक पहुंचाना चाहता हूँ, झारखंड के मुस्लिम भाई बहनों, और खास कर जो गरीब तबका से बिलोंग करते हैं, कि ये संशोधन जो हुआ है और ये जो सभी नया कानून आया है, इससे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज का फायदा, मुस्लिम समाज के गरीब लोगों का फायदा होगा। फिर से कह रहा हूँ, मुस्लिम समाज के गरीब तबके का फायदा होगा, उनके उत्थान के लिए काम होगा। आज तक जो काम नहीं हुआ, आज मैं पूछता हूँ किसी को, क्या बड़े-बड़े इतने सारे प्रॉपर्टी रहने के बावजूद भी आप अगर देखें तो क्या अच्छे मेडिकल कॉलेज बने? आज आप देखें तो अच्छे कोई स्कूल बने? क्या अच्छा कुछ ऐसा काम हो जिससे समाज के लोगों का फायदा होगा? नहीं। आप सुनते हुए कभी-कभी क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज जैसे ऐसे बहुत सारे चीज है जो क्रिश्चियन कम्युनिटी ने किया है, उनके अपने जो भी रिसोर्सेस से किया, लेकिन मुस्लिम समाज के बारे में आप ऐसा नहीं सुने, इसलिए कि मुस्लिम समाज के लोग ही मिलकर, आपस में मिलकर और बड़े-बड़े लोगों के साथ मिलकर इसके साथ दमन किया। अब और कई प्रॉपर्टीज में कई ऐसी चीजें भी थी कानून में, जैसे आपको डिक्लेयर कर दिया, सबको मानो कि इस ऑफिस को डिक्लेयर कर दिया। अगर स्टेट वक्फ बोर्ड ने अगर डिक्लेयर कर दिया कि कानून ये प्रॉपर्टी हमारी है, तो फिर इनको प्रूफ करना है कि इस बिल्डिंग के ओनर को प्रूफ करना है कि ये बिल्डिंग हमारी, ये वक्फ की नहीं। तो ये संशोधन करके बहुत सरल तरीके से किया गया है कि आप दान दीजिए, जिस मुस्लिम को दान देना है दान दे, उस दान का सीधा फायदा जो है गरीबों का होगा। जो गलत तरीके से प्रॉपर्टी, सरकारी प्रॉपर्टी या मॉन्यूमेंट्स को आपने डिक्लेयर कर दिया है, उसके सर्वे करने के बाद वहां उसके बाद उसको सही तरीके से जो वक्त का नहीं, सरकार के पास जाएगा और जेन्युइन तरीके से वक्त की प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट होगा और इससे मुस्लिम समाज का उत्थान होगा। आगे आने वाले कुछ सालों में आप देखेंगे ये संशोधन बिल जो आज आया, ये जो वक्त कानून आया है, उससे उसका सबसे बड़ा हिमायती मुस्लिम समाज के गरीब, और वो दुआएं देंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, जो आज हमें कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, वही दुआएं देंगे। और हमें वोट बैंक के लिए नहीं किया है, हम फिर से कह रहे हैं वोट बैंक के लिए नहीं करते। हमने मुस्लिम बहनों के लिए जब हमने 3 तलाक का कानून लिया, कभी वोट बैंक नहीं, लेकिन आज मुस्लिम बहनें हमें वोट देती हैं, और उसी तरह गरीब तबका का मुसलमान भी हमें अपने आप ही वोट देगा। इसलिए नहीं देगा कि हमने उनको वोट मांगा है, हम इसलिए देगा कि हम समाज में बिना भेदभाव के जिनको जो जरूरत है उसके लिए काम करते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन उठाए, कभी भी
वक्त कानून के बारे में नेगेटिव बात करे तो आप उनसे पूछिएगा कि जरा आप इतिहास को भंगा लिए, 60 साल की आपकी सरकार रही है, तो आपने मुस्लिम समाज का ध्यान कैसे किया है? वक्त की प्रॉपर्टी साल से तो प्रॉपर्टी नहीं, ये तो सालों साल से आपके पास वक्त के एसेट्स है, उससे आपने क्या आमदनी की और कैसे आपने मुस्लिम समाज का ध्यान किया? क्या आपने कम्युनिटी के लिए किया, क्या आपने सोसाइटी के लिए? ये सवाल जब करेंगे तो उनके पास कोई जवाब नहीं देंगे, उन्होंने कुछ भी नहीं। तो बस क्योंकि मैं पिछले दिनों में पढ़ रहा था कि यहाँ पर कुछ ऑपोजिशन में जो बैठे हैं दिल्ली में, यहाँ पर आके लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा एक मौका अच्छा है कि आपके साथ रूबरू होकर इस चीज की जानकारी दें और आपके माध्यम से देश की मुस्लिम जनता को, खासकर मुस्लिम जनता, खासकर गरीब तबका उनको ये पैगाम आपके माध्यम से पहुंचाओ कि आपके ही उत्थान के लिए क्या क्या है। फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं, लेकिन इसको फर्क पड़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देखा ये फर्क गरीब मुसलमान को पड़ रहा है, जिसका हक कोई और मार रहा है, गबन हो रहा है। एक लाख करोड़ की प्रॉपर्टी जो है एकदम कम से कम देर में लीज में दे दिया गया है। तो उन सब चीजों की अब जब ये 5 से बनेगा उसमें सारे लोग रहेंगे, उसमें ये बात चर्चा होके जाएगी और हर चीज चर्चा होगी, तो उसमें जो करप्शन है वो खत्म होगा और उसका फायदा, डायरेक्ट फायदा मुस्लिम समाज के उत्थान होगा। नई यूनिवर्सिटी बनेगी, नए मेडिकल कॉलेज बनेंगे, नए स्कॉलरशिप होंगे और सब इसी वक्त प्रॉपर्टी से होगा। तो आज तक किसी के आप प्राइवेट लोगों के पॉकेट में जा रहा था, अब ये गरीब लोगों के पॉकेट में जाएगा। यही आदेश था, यही उद्देश्य हमारे वक्त बिल का, जो लोगों को तोड़ के मुस्लिम समाज को गुमराह करने के लिए कोशिश कर रहे थे। तो मैंने सोचा आपके सामने इस चीज आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाऊं। संविधान की बात है, आपने देखा हमने तो 2 दिन पहले 25 तारीख को संविधान की किस तरह से 50 साल पहले हत्या की गई थी, उसकी बरसी मनाई। आपको पता है कि संविधान को बचाने का काम हमने किया, संविधान को पालन करने का काम हमने किया, और कांग्रेस ने उस वक्त जो संविधान में जो फेर बदल किए, चाहे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 38 किया या 42 किया, उनका मकसद क्या था? उनका मकसद था सिर्फ एक महिला जो उस वक्त प्रधानमंत्री थी उसको बचाने का काम था, एक परिवार को बचाने का काम था, एक पार्टी को बचाने का काम था। इसलिए उनको जो 12 जून को उनके खिलाफ जब फैसला आया कि ये इनका जो है जो इलेक्शन था वो स्टेट मशीनरी और जो सरकारी मशीनरी के सपोर्ट से बना है हुआ है और इसमें इसको रद्द कर दिया गया और नल एंड वॉइड किया गया और इलेक्शन खत्म हो गया, तो वैसे में इन्होंने इमरजेंसी लागू किया, आपातकाल का घोषणा कर दी। ये तो अपने फायदे के लिए किया और संशोधन भी अपने फायदे के लिए किया। समाज में क्या फायदा हुआ? हमने जब भी संशोधन किया तो उसको समाज का फायदा हुआ, चाहे आर्टिकल 370 को हटाने का काम। तो मैंने आपसे वही मैं आ रहा हूँ, तो देखिए ये अभी पार्टी ने इस पर कोई चर्चा नहीं की है, पार्टी ने कोई अभी इसको औपचारिक रूप से कोई ऐलान नहीं किया है। इस पे दायरे लोगों की भावना है कि यह शब्द हटाया जाए, ये भावना है लोगों की, देश की जनता की भावना है, और उस भावना को जाहिर है उसके बारे में चिंतन की जाएगी, लेकिन अभी औपचारिक रूप से इसके बारे में पार्टी ने कोई खुलासा नहीं किया। जब खुलासा करेंगे तो मैं आपके सामने रूबरू पार्टी का जो पोजीशन है लेकिन आप ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग, उसमें से अब्दुल जी ने भी रखी है, बहुत सारे लोगों ने इस तरह की बात रखी है और ये चिंता का विषय है, डिबेटेबल सब्जेक्ट है, इस पर डिलिब्रेशन होना ही चाहिए। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।